आ रही है, वॉइस आ रही है। मैं एसपी भारद्वाज, चंद्रा क्लासेज, प्रयागराज आनंद भवन के पास में आपके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी में अक्सर इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत सी कोचिंग्स के या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि सर वहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, हम क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं। तो क्रैश कोर्स भी हम शुरुआत करेंगे देने की। अब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी पूरा सिलेबस होगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। A to Z टॉपिक होंगे। एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। कोई भी किसी का कुछ नहीं छूटेगा। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों ही जगह क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, आज हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अक्सर देखेंगे इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टीजीटी पीजीटी दोनों में ही। तो चलिए पहले हम लोग जाने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, इन दोनों चीज को समझ लें। जैसे यहां पर हम लोग ले रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन पर किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। हमने मान लिया कि ये हम ज्योमेट्रिकली ले रहे हैं, ये हमने मान ली कि हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन को हमने जो नोट कर दिया वो मैथमेटिकल फॉर्म में डिनोट किया हमने x माइनस एल्फा अपॉन a इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c इक्वल टू t। इस तरह से आपने डिनोट कर दिया और यहाँ पर एक ये जो पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट ए से डिनोट कर दिया इस ए पॉइंट से, और इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए x1 y1, यानी ये भी आपको ए पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं x1 y1, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसी पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया M से। जहां पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर जाकर के मिलता है, इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल M से। तो जो ये AM डिस्टेंस है यही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जो AM डिस्टेंस है यही आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और जो ये पॉइंट M है इसे बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की, यानी छोटे छोटे, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे लेकर के लेंदी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि जब हम लेंदी लगाते हैं तो यदि हम यहाँ पर फुट ऑफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट हम लोगों की निकल जाती है। वहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो लगभग 3 से 4 मिनट तक लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे सिर्फ 15-20 सेकंड में, मैक्सिमम 30 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग निकालेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, AM पॉइंट A था, इससे आपने क्या डाल दिया है, जो लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया। जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन से मीट होता है यानी मिलता है, इस पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये AM की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और M पॉइंट क्या है ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसी क्रम में देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 3 on the line x plus 1 upon 2 equal to y minus 1 upon 2 equal to z minus 2 upon 1 is। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन में √5, सेकंड ऑप्शन में दिया है 1/3, थर्ड ऑप्शन में दिया है √5/3 और लास्ट ऑप्शन में आपको दिया है 1/2।
तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। बड़े आराम से फाइंड आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, बहुत आसान चीजें हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग इसकी। मैं इस पर ट्रिक की बात कर रहा हूं और इस ट्रिक का नाम है भारद्वाज सर ट्रिक। भारद्वाज सर ट्रिक। भारद्वाज सर ट्रिक नाम है इसका, मेरे ही नाम से है। चलिए अब यहां पर हम ट्रिक की बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहां पर एक्स वाई जेड ये दिया गया है लाइन में, इसकी जगह पर ये 1 2 3 लगा लीजिए। लाइन में 1 2 3 लगा लीजिए। अब यहां पर देखिएगा 1, यहां पर 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर देखिएगा y की जगह पर 2 लगाएंगे तो ये आपका आएगा 1/2 इक्वल टू, z की जगह 3 लगाएंगे तो 1/1। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 से 2 काटना नहीं है, कोई भी चीज कटनी नहीं चाहिए, काटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कैंसिल कर देते हैं कि 2 से 2 का वो हो गया तो 1/1 हो गया। ऐसा नहीं करना है, जिस फॉर्म में वैल्यू आएंगे उसी फॉर्म में आपको रख देना है। अब समझ लीजिए कि अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 4-5 सेकंड मुश्किल से। चलिए आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे हम लोग इस पर जो बात करते हैं, हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लिख दीजिएगा क्या होगी, इक्वल टू, ये आप लिखेंगे अंडर रूट में, ये आप लिखेंगे अंडर रूट में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस अंडर रूट में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस ये 4 हो जाएगा, माइनस अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, जो ये प्रोसेस यहाँ लिया था यही 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगला अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, तो 2 - 2 आपका हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या करेंगे, इसके जो नीचे हैं ये जैसे 2 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और इक्वल टू, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन, नीचे आपका हो जाएगा 3। इस तरह से देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 - 1 3 फ्रॉम ए लाइन x - 1/3 इक्वल टू y + 1/1 इक्वल टू z - 2/1 इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6/11, सेकंड ऑप्शन है 11/6, थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 6/11 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अंडर रूट 11/6। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस शुरू हो गए हैं, जिनको एडमिशन लेना है वो आराम से आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। क्रैश कोर्स पूरा सिलेबस कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और लोगों की तरह से कोई समस्या नहीं आएगी आपको, जैसे अदर्स जगह पर आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आप जान लीजिए। चलिए बाकी का यूट्यूब पर तो आप मुझे कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह उपस्थित हूँ यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन में हम वही ट्रिक्स लगाएंगे जो अभी हमने बताया था, बहुत आसान है, आराम से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आंसर निकाल भी लिया होगा और सही भी निकाला होगा। चलिए एक बार मैं भी निकाल देता हूं, फिर अब मैं भी जल्दी निकालता हूं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0/1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आ गई यहाँ से, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 - 1, यहाँ से भी 1 होगा और प्लस ये हो जाएगा 1
और ये होगा ये -3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ऊपर देखेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 अपॉन 11। अंडर रूट 6 अपॉन 11 कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है आपका। अब हम लोग बात करते हैं आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए कुछ क्वेश्चंस की। तो इसी पर स्क्रीन पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके उसमें, और ये क्वेश्चन है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 231 ऑन द लाइन x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z+1/1 इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपका 2, -7/2, 1/2। सेकंड ऑप्शन में दिया है 2, 7/2, 1/2। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है -2, 7/2, 1/2। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 2, 7/2, -1/2। एक ऑप्शन इसमें से सही है। बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के निकालेंगे और शॉर्ट फॉर्म में ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं निकालेंगे आप। जहां आप 4-5 मिनट लगा देते हैं इसे निकालने में, आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड से पहले ही सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिएगा, यहां से इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो वहां पर किए थे आप, वही सेम प्रोसेस यहां पर भी करना है थोड़ी देर के लिए। यानी जो ये पॉइंट है 231, ये एक्स वाई जेड की जगह लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा इक्वल टू, और 3 लगाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा रास्ता पहले से डिफरेंस है, थोड़ा सा। क्या रास्ता डिफरेंस है? यहां अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश और हर दोनों के मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ना है। चलिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा अपॉन। अब इनके स्क्वायर करके लिखने, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 7/14। 7/14 को आप लिख सकते हैं 1/2। बहुत आसान हो गया। अब यहां तक आगे अब कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा और बचा है। क्या बचा है? यहां पर देखिएगा x-1, y-2 और z+1 है। तो यहां पर जो ये बाद में आ रहे हैं, इनके साइन चेंज करके, यानी चिन्ह बदल करके यहां लिख लीजिएगा पॉइंट को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा x-1 है, x में से यहां घट रहा है, तो यहां पर जो नेगेटिव है तो इसे 1 को पॉजिटिव करेंगे। यहां पर 2 नेगेटिव है तो यहां पर आप पॉजिटिव लिखेंगे, और यहां पर 1 आपका पॉजिटिव है तो इसे आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अब क्या करना है, अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करके, इन पॉइंट के साथ में करके इनके नीचे रख देना है। 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1/2 का 3 के साथ करेंगे तो 3/2, और ये हो जाएगा 1/2। बस आंसर आपका आने वाला है, आंसर आपका आने वाला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जोड़ दीजिए, 1 से 1 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और ये आंसर कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी आपको, बस आप स्क्रीन पर बने रहिए, देखते रहिए, और कैसे कैसे आपको चीजें मिलेंगी शॉर्टकट में, तो आराम से आप निकलेंगे। जो कहीं नहीं मिलती हैं वो यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि उनको मैंने नाम भी अपने ही ट्रिक के नाम से दिया है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।